मैसेडोनिया के सिकंदर, जिनका नाम इतिहास में गूंजता है, 356 ईसा पूर्व में जन्मे इस राजकुमार की जिंदगी अहम है। इनके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक शक्तिशाली शासक थे जो फारस को जीतने का सपना देखते थे। युवा सिकंदर को यह महत्वाकांक्षा विरासत में मिली, साथ ही ज्ञान और यश की प्यास। कल्पना कीजिए इस युवा राजकुमार को ग्रीस के सबसे बेहतरीन दिमागों से घिरा हुआ। इनकी शिक्षा किसी और को नहीं बल्कि खुद अरस्तु को सौंपी गई थी। इस महान दार्शनिक के मार्गदर्शन में ही सिकंदर ने अपनी बुद्धि को तेज किया। उन्होंने ज्ञान का भंडार लूटा, खुद को दर्शन, राजनीति और रणनीति में डुबो दिया। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, यह एक किंवदंती का निर्माण था। अरस्तु की शिक्षाओं का सिकंदर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने शिष्य में सीखने का प्यार और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। यह बाद में सिकंदर के शासनकाल को प्रभावित करेगा, क्योंकि उन्होंने ग्रीक और फारसी दुनिया को मिलाने की कोशिश की। सिकंदर के युवा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण एक जंगली घोड़े के रूप में आया, जिसका नाम बुसेफालस था। कोई भी इस शानदार जानवर को वश में नहीं कर सका, लेकिन सिकंदर ने अपने गहरे अवलोकन कौशल से देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डरता था। सूरज की ओर मुख करके उसने बुसेफालस को शांत किया और उसकी सवारी की, जिससे उसकी साहस और प्रकृति की समझ का पता चला। बुसेफालस को वश में करने का यह कार्य सिकंदर की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह सिर्फ ताकत का करतब नहीं था, बल्कि बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का प्रदर्शन था। इस घटना ने उनकी छवि को किसी असाधारण व्यक्ति के रूप में मजबूत किया, जो असंभव को प्राप्त कर सकता था। 20 साल की छोटी उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर गद्दी पर बैठा। युवा राजा को तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमेशा विद्रोही रहने वाले ग्रीक शहर राज्यों ने इसे मैसेडोनियन शासन से मुक्त होने के अपने मौके के रूप में देखा। हालांकि सिकंदर ने विद्रोहों को कुचल दिया, जिससे उसकी सैन्य कौशल और निर्मम दक्षता का प्रदर्शन हुआ। ग्रीस को अपने झंडे तले एकजुट करने के साथ सिकंदर ने अपने पिता के अंतिम लक्ष्य, शक्तिशाली फारसी साम्राज्य की विजय पर अपनी निगाहें टिका दी। फारस के खिलाफ सिकंदर का अभियान लड़ाइयों और घेराबंदी का बवंडर था। उन्होंने बेजोड़ करिश्मे और सामरिक प्रतिभा के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिससे उनके आदमियों में अटूट निष्ठा पैदा हुई। उन्होंने उन्हें हेलेस्पोंट के पार ले जाया, जो फारसी क्षेत्र में एक प्रतीकात्मक क्रॉसिंग था। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक था, यह सभ्यताओं का टकराव था। फारसी राजा डेरियस तृतीय ने सिकंदर को बहुत कम आंका। ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में सिकंदर की सेना ने फारसियों को हरा दिया। उन्होंने इस जीत के बाद इस्सस में एक और करारी हार के साथ डेरियस को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जीत ने फारसी हृदय भूमि के द्वार खोल दिए। हमेशा रणनीतिकार सिकंदर जानता था कि जमीन पर विजय पाना ही काफी नहीं है, उसे लोगों का दिल और दिमाग जीतना था। उनकी यात्रा उन्हें मिस्र ले गई, जहां उन्हें एक मुक्तिदाता के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो ज्ञान और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ था, जो सहस्राब्दियों तक उनके नाम का प्रतीक रहेगा। उन्होंने सिवा ओएसिस में अमुन के ओरेकल की यात्रा की, जहां उन्हें जियुस का पुत्र घोषित किया गया, जिससे उनके अनुयायियों की नजर में एक देवता के रूप में उनकी छवि और मजबूत हुई।